हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीनी ड्रैगन को टक्कर देगा भारत का अग्नि बाण। बताएंगे किसकी मिसाइल में कितना दम है दोस्तों, और भारत की तरफ से कौन सा मिसाइल हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देंगे जो अभी की सबसे लेटेस्ट खबर है। साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ ताइवान की राष्ट्रपति की ड्रैगन को दो टुक कहा, चीन के खिलाफ नहीं है हम अकेले, हमारे साथ है ये देश और हमको मिल रही है ट्रेनिंग। बताएंगे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये ताइवानी राष्ट्रपति। साथ ही आपको बताएंगे जहां चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल दागने से टेंशन में आ गया अमेरिका, याद आ गया इसको दुश्मन रूस। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले ही बीजेपी मनाएगी जीत वाली दिवाली। बताएंगे कैसे दोस्तों, तो हर तरह की आज आपको खबर बताने वाले, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ चीनी ड्रैगन को टक्कर देगा भारत का अग्नि बाण। जाने किसकी मिसाइल में है कितना दम। जी हाँ, चीन के साथ तनाव के बीच भारत ने ड्रैगन को कड़ा संदेश देते हुए अपनी सबसे घातक अग्नि 5 मिसाइल का बुधवार को सफल परीक्षण कर दिया। रात के अंधेरे में किए गए इस सफल परीक्षण के जरिए भारत ने दिखा दिया कि अग्नि 5 मिसाइल अब सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। परमाणु बम गिराने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। जी हाँ दोस्तों, भारत का यह अग्नि बाण चीन के उत्तरी शहरों को भी जलाकर राख करने में सक्षम है, जो अभी तक भारतीय मिसाइलों की जद से बाहर थे। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके पास चीनी दुस्साहस का करारा जवाब देने की क्षमता आ गई है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल पहले नहीं करेगा। भारत का ये ताजा परीक्षण 2 लिहाज से महत्वपूर्ण था। पहला, भारतीय सेना के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांडर ने खुद इस अंतर महाद्वीपीय मिसाइल का परीक्षण किया। दूसरा, अब तक अग्नि 5 मिसाइल के 7 परीक्षण किए गए हैं, लेकिन पहली बार रात में इसे दागा गया है। भारत के अग्नि 5 मिसाइल की चीन के डोंग फेंग मिसाइल से सीधी टक्कर होगी। और दोस्तों, माना यह जा रहा है कि यह मिसाइल चाइना के मिसाइल से काफी ज्यादा एडवांस है दोस्तों, और अगर इन दोनों मिसाइल के आपस में टक्कर होती है तो जाहिर तौर पर भारत का मिसाइल विनर होगा। क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों, अपने मिसाइल सिस्टम पर कितना आपको भरोसा बताइएगा। जरूर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां ताइवान की राष्ट्रपति की ड्रैगन को 2 टुक कहा, चीन के खिलाफ नहीं है अकेले, अमेरिका दे रहा है इसकी ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन ने कहा है कि उनका मानना है कि अगर देश पर चीन हमला करता है तो अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय लोकतंत्र उनकी सहायता के लिए आगे आएंगे। CNN को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने ये टिप्पणियां की है। ताइवान की राष्ट्रपति का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका ने ताइवान के संयुक्त राष्ट्र में हिस्सा लेने को समर्थन दिया है। अमेरिका द्वारा ऐसा समय ये किया जा रहा है जब चीन लगातार स्वतंत्र द्वीप की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सीमित कर रहा है। आपको बता दें, त्साई इंग-वेन ने CNN से बात करते हुए कहा है कि ताइवान अकेला नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र देश है, हम स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं और हम शांति प्रेमी हैं, और हम इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ मूल्यों को साझा करते हैं, और भौगोलिक दृष्टि से हम सामरिक महत्व के हैं। वर्तमान समय में ताइपे और बीजिंग के बीच रिश्ते कई दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ताइवान का ओवरऑल कहना है कि अमेरिका हमारे साथ है और हम अकेले नहीं हैं, कभी भी चाइना को लपेट सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहाँ चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल दागने से टेंशन में आया अमेरिका, याद आ गया दुश्मन रूस। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की हाल ही में आई एक रिपोर्ट काफी चर्चा में थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि चीन 2 महीने पहले सीक्रेट तरीके से एक शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल की क्षमताओं के सामने आने के बाद अमेरिका की खुफिया एजेंसियां काफी हैरान है। अब अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मसले पर एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, अमेरिकी सेना में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के प्रमुख मार्क मिली ने ब्लूमबर्ग न्यूज के साथ बातचीत में कहा है
है कि चीन ने जिस सीक्रेट तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो बिल्कुल रूस के स्पुतनिक लॉन्च की याद दिलाता है। आपको बता दें कि साल 1957 में रूस ने स्पुतनिक सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इस लॉन्च के साथ ही अमेरिका और रूस में काफी तनाव देखने को मिला था और दोनों देशों के बीच हथियारों को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका से खबर आ रही है। रक्षा उप मंत्री कोलिन ने बताया अफगानिस्तान में अभी भी फंसे हुए हैं 439 अमेरिकी, वापसी की चल रही है तैयारी। जी हां, अफगानिस्तान में अब भी करीब 450 अमेरिकी फंसे हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर अमेरिकी जो बाइडेन प्रशासन के संपर्क में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने सीनेट की कार्यवाही के दौरान कहा है कि अफगानिस्तान में 439 अमेरिकी अभी भी फंसे हुए हैं और अमेरिकी अधिकारी उनमें से ज्यादातर के साथ संपर्क में बने हुए हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां पर टीएलपी ने पाकिस्तान में काटा बवाल तो नींद से जागी इमरान सरकार, अब आतंकी संगठन के तौर पर करेगी इन पर कार्यवाही। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने बवाल मचाया हुआ है और इस वजह से इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ और यही वजह है कि सरकार ने प्रतिबंधित टीएलपी को हर तरह से कुचलने का फैसला किया है। साथ ही इमरान सरकार अब टीएलपी के ऊपर एक आतंकी संगठन के तौर पर कार्रवाई करने वाली है। सेना, रेंजर्स और पुलिस की तैनाती की गई ताकि टीएलपी सदस्यों को इस्लामाबाद तक प्रवेश करने से रोका जाए। इमरान की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद पंजाब प्रांत में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 60 दिनों तक रेंजर्स की मांग की गई। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बात करें अगली खबर की, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा पाकिस्तानी क्रिकेट जीत का जश्न मनाने वाले गिरफ्तार कश्मीरी छात्रों को रिहा करे। जी हां दोस्तों, फिर एक बार देशद्रोही बयान दोस्तों महबूबा मुफ्ती की तरफ से दी गई है, जहां पर अगर इसको देशद्रोही ना भी बोले तब भी देश हित में बयान नहीं है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुरुवार यानी 28 अक्टूबर को आगरा के एक कॉलेज से गिरफ्तार किए गए कश्मीरी छात्रों की तत्काल रिहाई की मांग की है। आगरा के कॉलेज के छात्र पर कथित तौर T20 विश्व कप मैच में भारत के खिलाफ जीत के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए एक व्हाट्सएप स्टेटस पोस्ट किया था, जिसके बाद छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू और कश्मीर के भीतर और बाहर कश्मीरी छात्रों पर कार्रवाई निंदनीय है। देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से पाकिस्तान का साथ देने वाले छात्रों के समर्थन में आ गई है दोस्तों महबूबा मुफ्ती और उनकी रिहाई की मांग कर रही है। आप क्या जवाब देना चाहेंगे महबूबा मुफ्ती को, उनके इस बयान को लेकर बताइएगा जरूर दोस्तों। और अभी तक जिन भाइयों और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ताइवान के रक्षा मंत्री की चीन को दो टूक कहा हम अपना बचाव करने को तैयार हैं। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो पेगासस भारत का आंतरिक मामला। जी हां दोस्तों, ऐसा हम नहीं, खुद इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में ये बड़ी बात कही है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसी बीच इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने बड़ी बात कही है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि पेगासस भारत का आंतरिक मामला है। एनओसो इजराइल की निजी कंपनी है। हमने एनओसो को लाइसेंस देते समय ये शर्त रखी थी कि वो केवल सरकारों को ही अपना प्रोडक्ट देगी, भारत को दिया या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसके अलावा इस पर कुछ और नहीं कहना चाहता। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा मैं पहली बार राजदूत बनने के बाद भारत आया, मैंने 3 इजरायली प्रधानमंत्री के साथ काम किया। मैं सबसे पहले भारत को 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए बधाई देता हूँ, दीपावली के लिए भी बधाई देता हूँ। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने इजराइल का हाल में दौरा किया, ये बहुत ही सफल दौरा था। प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे में दोनों देशों के संबंधों में काफी मजबूती आई है। ऐसे में दोस्तों भारत की तारीफ के लिए इनको थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी में चुनाव से पहले बीजेपी मनाएगी जीत वाली दिवाली, 30 लाख बूथ वर्कर्स को भेजे गए हैं गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली के उपहार भेजे हैं। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के
तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ प्रबंधन पर जोर दिया था और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करके एक पारिवारिक माहौल बनाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने प्रदेश के हर क्षेत्र में बूथ स्तर के सम्मेलनों को भी संबोधित किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बीजेपी के इस फैसले का और इनके इस जीत की दिवाली को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।